आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। नया साल मनाने उमड़े सैलानी, कहीं श्रद्धा का सैलाब, कहीं जश्न की तैयारी। प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर नया साल मनाने के लिए इस बार जमकर पर्यटक उमड़ रहे हैं। हालांकि इस बार नए साल का स्वागत बर्फबारी से होने के आसार कम हैं। बावजूद इसके भारी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हाल यह है कि ज़्यादातर जगह होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है। पर्यटक पहले से ही बुकिंग कराकर पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था बनाने में जुट गई है ताकि नए साल पर किसी को कोई परेशानी ना हो। धारी देवी नए साल की शुरुआत मां धारी देवी के दर्शनों से करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक श्रीनगर पहुंच रहे हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना कर नव वर्ष की शुरुआत करने के लिए भी भक्त उमड़ने लगे हैं। कैंची धाम अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर दूर कैंची धाम में हर बार नए साल पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार और ऋषिकेश में भी पूजा अर्चना कर नया वर्ष शुरू करने के लिए भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। ओली या नए साल पर हर बार ओली में खासी संख्या में पर्यटक उमड़ते हैं। इस बार भी यहां साल का स्वागत बर्फबारी से होने की उम्मीद कम ही है। बावजूद इसके रोजाना ओली और गोरसों में करीब 500 पर्यटक पहुंच रहे हैं। नैनीताल इस वर्ष को विदाई देने और नए साल के स्वागत के लिए नैनीताल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मसूरी धनोल्टी नए साल का जश्न मनाने के लिए मसूरी धनोल्टी में भी पर्यटक उमड़ने लगे हैं। सोनोली में नेपाल घुसते 6 ईरानी नागरिक दबोचे। तो भारत नेपाल के सोनोली बॉर्डर के रास्ते अवैध तरीके से नेपाल जा रहे 6 ईरानी नागरिकों को आव्रजन विभाग ने गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, घने कोहरे से 150 उड़ानें, 100 ट्रेनें प्रभावित। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। सर्दी के साथ ही घने कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में रविवार को भीषण ठंड पड़ने और 2 जनवरी तक बहुत घना कोहरा होने का अनुमान जताया है। कोहरे के चलते शनिवार को 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में देरी हुई। वहीं अयोध्या धाम दिल्ली एक्सप्रेस समेत 30 से अधिक ट्रेनें 2 से 8 घंटे तक देरी से चली। कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। कनाडा में रह रहा भगोड़ा लखबीर आतंकी घोषित। तो 10 लाख के इनामी पर पंजाब में दर्ज हैं 20 मामले। देशवासी 22 जनवरी को श्री राम ज्योति जलाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को घर घर में श्री राम ज्योति जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा उस दिन पूरा देश जगमग होना चाहिए। मोदी शनिवार को अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निकट जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा विकास और विरासत की साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। किसी देश को अगर विकास की ऊंचाई पर पहुंचाना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना होगा, क्योंकि हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है। मोदी ने कहा कि अयोध्या यूपी के विकास को नई दिशा देगा। रिटायरमेंट की रकम के लिए बच्चों ने पिता को मार डाला। तो ITBP से रिटायरमेंट के बाद मिली रकम को हड़पने के लिए 2 बेटियों व 1 बेटे ने दरांती और डंडे से वार कर पिता की हत्या कर दी। इस वारदात में उनका साथ बड़ी बेटी के कथित प्रेमी ने भी दिया। ग्रामीणों ने चारों हत्यारोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक 60 वर्षीय सुंदरलाल ITBP से 3 महीने पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद वह जिले में लमगड़ा थाने से 30 किलोमीटर दूर अपने गाँव भागा देवली में रहने आ गई। उनकी बड़ी बेटी डिम्पल, बेटा ऋतिक और छोटी नाबालिग बेटी अभी देहरादून के सीमा द्वार स्थित ITBP परिसर में पिता की नौकरी के दौरान मिले सरकारी क्वार्टर में ही रह रहे थे। उनकी पत्नी का 9 वर्ष पहले निधन हो गया था। शुक्रवार शाम दोनों बेटा और बड़ी बेटी का कथित प्रेमी हर्षवर्धन भागा देवली पहुँचे। यहाँ उनका सुंदरलाल से विवाद हो गया। कुछ देर में घर में चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी। ग्रामीणों ने घर का दरवाज़ा खुलवाने चाहा तो अंदर से बंद था। ग्रामीणों ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर सुंदरलाल का शव पड़ा था। ग्रामीणों को इकट्ठा होता देख आरोपियों ने भागने की कोशिश की, पर ग्रामीणों ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। अल्मोड़ा के SSP रामचंद्र राजगुरु ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
सहूलियत उत्तराखंड में जनजाति के छात्रों के लिए बनेंगे 5 नए हॉस्टल। तो जनजाति वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य में 5 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। कोरोना, उत्तराखंड में 1 वर्ष बाद मिला पहला केस। तो प्रदेश में करीब 1 वर्ष बाद कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। 12 दिन से मैक्स अस्पताल में भर्ती 77 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मरीज की हालत सामान्य है। अब उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। मोबाइल की लत से बोलना नहीं सीख पा रहे बच्चे। तो माता पिता अक्सर ही छोटे बच्चों को शांत कराने के लिए उन्हें मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं। इससे बच्चा शांत होकर स्क्रीन के सामने घंटों बिताने लगता है। इतनी कम उम्र में मोबाइल फ़ोन में लगने से बच्चों के दिमाग का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। बच्चे समय पर बोलना नहीं सीख पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की स्पीच थेरेपी तक करानी पड़ रही है। चिड़चिड़े हो रहे हैं बच्चों के व्यवहार में बदलाव। तो बच्चे फ़ोन में वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं। इससे आसपास के वातावरण से दूर हो जाते हैं। व्यवहार असामान्य होने लगता है। उम्र के अनुसार गतिविधियां कम होती हैं। समय पर शब्दों का सही उच्चारण नहीं होता। घरों में जलाएं श्री राम ज्योति, मनाएं दिवाली। बुकिंग कराकर ही करें उत्तराखंड की सैर। आप नव वर्ष के जश्न और छुट्टियां बिताने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की सैर पर आ रहे हैं तो बेहतर होगा कि होटल, कैंप, रिजॉर्ट, होम स्टे आदि के लिए पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा लें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इन दिनों देश भर से पर्यटक उत्तराखंड की वादियों का रुख कर रहे हैं। साल के आखिरी में भरी कर्मचारियों की झोली। तो प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों की झोली साल का आखिरी आते आते सरकार ने भर दी। जो मांगें साल की शुरुआत में तेज़ी से उठी थी, उनमें से तमाम मांगों पर सरकार ने अहम फैसले लिए। हालांकि गोल्डन कार्ड समेत कई मांगें इंतजार से आगे नहीं बढ़ पाई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि सरकार ने तमाम अहम मांगों पर निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत दी है। जो मांगें अधूरी रह गई उनके लिए नए साल में नए जोश के साथ प्रयास किए जाएंगे। तो रोडवेज मृतक आश्रित पदोन्नति में शिथिलीकरण, वर्दी भत्ता, चतुर्श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति, एसीपी का मुद्दा, सामूहिक बीमा, पुरानी पेंशन, वाहन भत्ता बढ़ोतरी, समूह गाँव भर्ती में मृतक आश्रित। नए साल के लिए जद्दोजहद रहेगी जारी। तो गोल्डन कार्ड को लेकर के पदोन्नति, वेतनमान, पुरानी पेंशन, वेतन विसंगति समिति रिपोर्ट, समान सेवा नियमावली, यात्रा दे, एलटीसी की नियमावली। डिप्टी कलेक्टर के दुष्प्रचार पर कार्रवाई की मांग उठाई। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वेतन भत्तों के लिए 20 करोड़ रुपये जारी हुए। 3 पत्रकारों को मिलेंगी मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन। रोपवे प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक मोड में मिलेगी मंजूरी। नए साल पर घायलों को हर अस्पताल में मिलेगा इलाज। आयुष्मान योजना का 10 लाख मरीजों ने उठाया लाभ। कैबिनेट मंत्री के कथित वायरल वीडियो पर गर्मा गई राजनीति। तो सोशल मीडिया पर वायरल भाजपा विधायक राम सिंह केड़ा और कथित रूप से एक कैबिनेट मंत्री की बातचीत की वायरल ऑडियो वीडियो के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में हमला बोलते हुए सरकार से सच जनता के सामने लाने की मांग की है। पार्टी ने इसे गंभीर मामला बताया है। बेहद सख्त कानून के चलते उत्तराखंड में धर्मांतरण के मामले में कमी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में बढ़ रहे धर्मांतरण के मामले को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाया, जिससे इस तरह के मामले में कमी आई है। घायल बाघिन की मदद के लिए रणदीप ने सीएम से मांगी मदद। तो तराई पूर्वी वन क्षेत्र के सुरई रेंज में घायल बाघिन की मदद के लिए बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो आईएएस तक नहीं छोड़े। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिर्फ 2.5 साल की कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई का रिकॉर्ड बनाया है। खासकर गुजरते साल 2023 में सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 18 ट्रैप में 4 अफसरों समेत 19 को जेल भेजा, जबकि सिर्फ 2.5 साल की कार्यकाल में धामी सरकार ने सबसे ज़्यादा 38 ट्रैप कर 40 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के भीतर डाला है।
दुष्कर्म का आरोपी कमल रावत भाजपा से निष्कासित। तो दुष्कर्म के आरोपी भाजपा नेता कमल सिंह रावत को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। 29 दिसंबर को कमल पर एक नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। मुकदमा दर्ज होने के एक दिन बाद भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल महारा ने आरोपी को तल्लादेश मंडल के अध्यक्ष कमल सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अग्नि परीक्षा की तरह सामने आई घटनाएं लोहा लेता रहा उत्तराखंड। तो देवभूमि उत्तराखंड के सामने कई घटनाएं अग्नि परीक्षा की तरह सामने आई। झकझोर देने वाली इन घटनाओं का देवभूमि के लोगों ने जमकर लोहा लिया और डटकर मुकाबला किया। चुनौतियों से पार पाने के बाद राज्य ने जब सफलता को चूमा, देश और दुनिया ने देवभूमि के पुरुषार्थ को जाना और माना। चार धाम यात्रा का नया रिकॉर्ड। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा के प्रति देश और दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था का यह करिश्मा था कि इस साल चार धाम यात्रा का रिकॉर्ड टूट गया। 50 लाख से अधिक यात्री चार धाम दर्शन के लिए पहुंचे। करंट से 15 की मौत ने झकझोर दिया। सिलकारा टनल से सुरक्षित बचाई 41 जिंदगियां। धंसने लगी जोशीमठ की जमीन। महिला को मिला 30% आरक्षण। सबसे सख्त नकल विरोधी कानून आया। पीएम ने आदि कैलाश यात्रा को दी नई पहचान। मूल निवास और भू कानून का मुद्दा गरमाया। नए साल में मिलेगी ईएसआई हॉस्पिटल की सौगात, साथ ही मिलेगा पानी की टंकी का तोहफा। एटीएम काटने के मामले में गैंग सरगना समेत 2 लोग गिरफ्तार। तुर्की से खबर है, पुलिस ने नंडेरा में एटीएम काटकर लाखों की नकदी चोरी के मामले में गैंग सरगना और स्कॉर्पियो मालिक को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी बन गया वरदान, हत्थे चढ़ा सरगना सलमान। तो कैमरे में कैद हो गया था चेहरा, यहाँ से मिली सफलता। बस नहीं रोकने पर चालक की गर्दन पर रखा चाकू। तो रोडवेज बस डिपो के बाहर 2 युवतियों के लिए बस रुकवाने को लेकर एक युवक ने चालक की गर्दन पर चाकू रख दिया। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। चालक ने शोर मचाया तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने युवक को पकड़ लिया और धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बीच सड़क में खोदे गड्ढे रुकवाया काम। पेपर लीक कांड व आपराधिक वारदातों से बढ़ी वर्ष भर चुनौती। तो वर्ष 2023 का आज आखिरी दिन है। इस वर्ष में जनपद में चर्चित पटवारी और एईजेई पेपर लीक कांड से लेकर कई आपराधिक वारदातें ऐसी हुई जिनकी चर्चा दूर तक पहुंची। दोनों पेपर लीक प्रकरण में पुलिस ने 35 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और करीब 3 महीने के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मुस्लिम फंड कांड और कई हत्याएं और बच्चों के अपहरण, लूट, डकैती और चोरी धोखाधड़ी की घटनाओं ने साल भर पुलिस की चुनौती बढ़ाई। हालांकि अभी भी कई वारदातों का खुलासा नहीं हो सका है। इस साल 12 जनवरी को लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक का खुलासा करते हुए एसटीएफ ने आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, उसकी पत्नी सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में एसआईटी का गठन हुआ और एक के बाद एक करीब 20 गिरफ्तारी हुई। राज्य स्तरीय आमंत्रण बास्केटबॉल प्रतियोगिता 4 जनवरी से होगी। टेबल टेनिस दक्षायनी और आयुष जीते। स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा आज। तो उत्तराखंड अधिसूचन आयोग की ओर से 31 दिसंबर को एकल सत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्नातक स्तरीय के पदों के चयन की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मुख्यालय में 5 केंद्र बनाए गए हैं। दरोगा भर्ती घोटाले की जांच 1 महीने में होगी पूरी। तो विजिलेंस के डायरेक्टर वी गुरुगेसन का कहना है कि राज्य में हुई दरोगा भर्ती घोटाले की जांच 1 महीने में पूरी हो जाएगी। उन्होंने विवेचकों के साथ बैठक कर अब तक की स्थिति जानी है, साथ ही मामले को निर्णायक भूमिका पर ले जाने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। कहा कि अगले महीने संपूर्ण जाँच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शासन के निर्देश पर आगे की कार्रवाई होनी है। कॉर्बेट के ढेला व झिन्ना पर्यटन जोन के बाहर लगाई धारा 144। तो मांगों को लेकर के ग्रामीणों ने दिया था धरना प्रदर्शन का ऐलान।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी पुलिस में नौकरी का मौका, तो 930 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय डाक विभाग में 78 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो में 107 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी के मौके तो 226 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी पीएससी में 45 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने जारी किया विज्ञापन, तो 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों के लिए 75,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति, तो आईडीएफसी बैंक की ओर से मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आईडीएफसी बैंक ईसीएस प्रोग्राम 2023-24 की शुरुआत की है। छुट्टी के बाद स्कूलों में पार्किंग की योजना, तो स्कूल प्रबंधक व प्राचार्यों को पार्किंग व्यवस्था पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। राशन कार्ड में यूनिट दर्ज कराने की समस्या का जल्द होगा समाधान, तो 9 वर्ष से उपभोक्ताओं को राशन कार्ड में यूनिट दर्ज कराने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लंबे समय से राष्ट्रीय खाद्य एवं अंत्योदय के राशन कार्ड में यूनिट दर्ज नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए जिला पूर्ति कार्यालय ने यूनिट दर्ज कराने को लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा था, जिस पर सहमति बन गई है। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगने वाले दंपति पर मुकदमा दर्ज किया गया। हर तरफ साइबर ठगों का जाल, 4 लोगों से 8 लाख से अधिक ठगे, तो साइबर ठगी के 4 मामलों से ठगों ने पीड़ितों से 8 लाख 6,000 रुपये ठग लिए। किसी को विदेश से गिफ्ट भेजने, तो किसी को सोलर वाटर पंप लगवाने और ऑनलाइन लोन देने के नाम पर ठगा गया। चारों मामले में पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। शासन से मंजूरी के बाद भी ग्रेविटी रोपवे योजना लटकी। दून में कोरोना की फिर दस्तक, बुजुर्ग की रिपोर्ट में पुष्टि हुई। शिप से लापता अंकित का नहीं लग पाया पता। 9 वर्ष के स्वागत में म्यूजिकल नाइट संग आज झूमेगा दून, तो होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में म्यूजिकल नाइट लाइव कंसर्ट्स के साथ पर्यटक लजीज व्यंजनों का भी उठाएंगे लुत्फ। 9 वर्ष के जश्न पर पुलिस अलर्ट, 6 जोन और 11 सेक्टर बनाए गए हैं। कोहरे के कारण दून और बढ़ेगा सर्दी का सितम। मंडुआ खरीद में चमोली झंगोरा में टिहरी अव्वल रहा। बॉडी वन कैमरे की निगरानी में होंगे चालन, 100 कैमरे खरीदे गए। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का परीक्षा परिणाम घोषित, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जीएसटी टीम ने 51 कट्टे पॉलिथीन किया जब्त, 3 लाख जुर्माना लगाया। भू कानून लागू करने को सरकार से लगाई गुहार। बिना पंजीकरण केदार कांठा पहुंचे पर्यटकों का चालान काटा। कॉर्बेट पार्क में के ढेला झिरना पर्यटन जोन के बाहर लगाई निषेधाज्ञा। हमलावर पिटबुल कुत्ते को एबीसी सेंटर भेजा। नाबालिग बेटे को स्कूटी देने पर पिता का 38,000 का चालान, तो नाबालिग बेटे को स्कूटी देना एक पिता को महंगा पड़ गया। हरकीपेड़ी क्षेत्र में पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया, उसके स्वजन को जमकर फटकार लगाई, साथ ही पिता का 38,000 रुपये का चालान भी काटा। वहीं सुभाष घाट पर अतिक्रमण को लेकर भी हरकीपेड़ी चौकी पुलिस ने कार्रवाई की है। एटीएम काटने के मामले में गैंग सरगना समेत 2 गिरफ्तार हुए। नोटिस बोर्ड पर लगेंगे शिक्षकों के प्रोफाइल, तो राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों को अपने शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मचारियों का फोटो समेत पूरा विवरण नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा। सभी स्कूलों के मुख्य परिसर में नोटिस बोर्ड पर सभी शिक्षक कर्मचारियों का प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 3 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रदेश स्तरीय टीम बनाई। हरीश 6 को दून में निकालेंगे पद यात्रा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जौनसारी को दी विदाई। तो शिक्षा विभाग में 31 साल की सेवा के बाद 31 दिसंबर को रिटायर होने जा रही माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी को भावभीनी विदाई दी गई। शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आयोजित फेयरवेल में जौनसारी ने अपने सेवा काल के खट्टे मीठे अनुभव साझा किए। वे भावुक भी हुई। अलर्ट, सिंगली के आसपास के 4 गांवों में गुलदार की दहशत बनी हुई है।
तो सिंगली गांव के बाद आसपास के 4 और गांव में भी गुलदार पहुंच गया। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। दून वासियों का खाता खाली कर रहे हैं ठग। सोलर वाटर पंप के नाम पर 2,24,000 रुपये ठगे गए। लोन के 1 लाख रुपए ठगी में गवाए। कस्टमर अफसर बनकर के ठगे 3,10,000 रुपये। कर्मचारियों को ब्यौरा नहीं दिया तो दर्ज होगा मुकदमा। तो केंद्र और राज्य सरकार के लापरवाही विभागों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। परशुराम चौक नाम रखे जाने पर जलाए दिए। दून और मसूरी नए साल की जश्न को तैयार। तो दून और मसूरी नए साल की जश्न को पूरी तरह तैयार है। यहाँ पर्यटक पहुँचने भी शुरू हो गए हैं। शनिवार को दून आने वाली अधिकांश ट्रेनें पैक रही। मसूरी के लिए भी बसों में काफ़ी भीड़ रही। शाम के वक्त मसूरी पहुँचने के लिए वाहनों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। दून मसूरी के होटलों में भी नए साल के स्वागत को खास इंतजाम किए गए हैं। मसूरी के होटलों में 80% तक बुकिंग हुई। मैदानों में 3 जनवरी तक कोहरा। तो आज राज्य के 3 पहाड़ी जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को जारी किया कोहरे का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड के मैदानी जिलों में 3 जनवरी तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 3 पहाड़ी जिलों में 31 दिसंबर को हल्की बारिश और 3,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। कोरोना दून अस्पताल में सूचना पर अफरा तफरी। तो निजी अस्पताल से मरीज के दून अस्पताल आने की सूचना मिली। देहरादून में इन्फ्लुएंजा का एक मरीज पॉजिटिव मिला। नए साल में शादी समारोह के 6400 मुहूर्त। तो नए साल शादी के 6400 मुहूर्त होंगे। 15 जनवरी को खरमास की समाप्ति के बाद 16 जनवरी से शुभ विवाह के कार्य शुरू हो जाएंगे। माघ मरोज की तैयारी में जुटे जौनसार के लोग। रुड़की में इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा शनिवार। तो रुड़की समेत आसपास के क्षेत्रों में पूरे दिन छाया रहा कोहरा। हाईवे पर थमा वाहनों का पहिया। रुड़की में 5 लाख लोगों ने 10 घंटे झेली बिजली कटौती। कल से राशन नहीं उठाएंगे राशन डीलर। मुआवजे को लेकर के जल्द डीएम से मिलेंगे किसान। डर से भयभीत प्रॉपर्टी डीलर के परिजनों ने की फायरिंग। चिन्याली सौण के गांव में गुलदार की दहशत। तो चिन्याली सौण तहसील की ग्राम पंचायत नेरी क्यारी के ग्रामीण इन दिनों गुलदार की दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। ज़रूरतमंद बच्चों को अब हर माह मिलेंगे 4,000 रुपये। तो महिला कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कॉलरशिप योजना के तहत अब लाभार्थियों को हर माह 4,000 रुपये आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएंगे। पूर्व में प्रति माह 2,000 रुपये दिए जाते थे। रुद्रपुर में नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां पूरी हुई। होटल रेस्टोरेंट में अनुमति के बाद ही मना सकेंगे जश्न। डिप्टी कलेक्टर बिष्ट के पक्ष में अफसर लामबंद हुई। बाजपुर विद्या मंदिर के मेधावियों को किया सम्मानित। 31 व नव वर्ष पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। स्नातक लिखित परीक्षा को धारा 144 लागू हुई। अब शर्ट में कॉलर लगे बाघ के दिखने से दहशत। तो अब शर्ट में कॉलर लगे बाघ के दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। बाघ के दिखाई देने से लोग घरों में कैद हैं। बाघ के कालागढ़ रेंज से भटककर गजकोट गांव पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। साल्ट में सड़क सुधारने को कांग्रेस का प्रदर्शन। एसएसजे को शीर्ष पर ले जाने का लक्ष्य है। द्वाराहाट में विज्ञान प्रदर्शनी में कौशिक भूमिका ने बाजी मारी। ओली 31 और नए साल के लिए पर्यटकों से गुलजार। तो इस बार बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। रोपवे बंद होने से पर्यटक हो रहे हैं निराश। खिरसू में जश्न मनाने को होटलों की बुकिंग फुल हुई। बिना अनुमति के केदार कांड जाने वाले पर्यटकों पर होगी कार्रवाई। मंगलेश और गजेंद्र के गीतों पर थिरके लोग। शीतकालीन अवकाश घोषित, ऑनलाइन लगेंगी कक्षाएं। तो डिग्री कॉलेज और स्कूल में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। एमबीपीजी कॉलेज 1 से 10 जनवरी तक बंद रहेगा। इस दौरान सभी प्राध्यापकों को ऑनलाइन पढ़ाई करानी होगी। हल्द्वानी और रुड़की की टीम जीती।
विकासनगर में सर्दी बढ़ते ही बच्चों में बढ़ रहे निमोनिया के मामले। विकासनगर में 4 घंटे अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। नए साल के जश्न के लिए चक्राता तैयार हुआ। दून मसूरी में जश्न का खास इंतजाम है। चक्राता में नए साल पर बर्फबारी होने की उम्मीद से पहुंच रहे हैं पर्यटक। ट्रैफिक प्लान, पर्यटकों के वाहन सीधे रुड़की में नहीं घुस पाएंगे। तो यातायात पुलिस ने नए साल को लेकर के लागू किया ट्रैफिक प्लान। एटीएम कार्ड का कैश लूटने वाले 2 पकड़े गए। रुद्रपुर में ट्रक चालकों ने हाईवे जाम किया तो हिट एंड रन कानून में 10 साल तक की सजा का विरोध किया। फंदे में लटका मिला महिला का शव। फैक्ट्री बेचने के नाम पर 2.61 लाख रुपए ठगे तो पंतनगर से खबर आई है। कच्ची शराब की भट्टियां नष्ट कराई। लावारिस पशुओं से परेशान किसानों ने धरना दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। तो शुक्रवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि पीलीभीत हाईवे पर गुरुद्वारा के पास हादसे में घायल अवस्था में युवक पड़ा है। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर बाजपुर से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। काशीपुर में सेठ रमेश की सड़क हादसे में मौत हो गई। ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूल बस पलटी। तो रुद्रपुर से खबर आई है। मस्ती की फुहार में जमकर नाचे बच्चे। पत्नी की मौत के बाद मां का भी प्यार दिया सुंदर ने। तो रिश्तों का कत्ल। तो 9 साल पहले पत्नी की मौत के बाद अकेले की बच्चों की देख रेख। लद्दाख ड्यूटी में रहने के बाद ही बच्चों का रखा ध्यान। जिसने चलना सिखाया उनका ही गला दबाया। तो हत्या के बाद जिसने भी सुंदर का शव देखा, सिर उठा, हाथ बांधकर 1.5 घंटे तक पिता को पीटते रहे तीनों बच्चे। जंगल में भागने की कोशिश हुई नाकाम। बड़ी बेटी का प्रेमी है असली मास्टरमाइंड। तो रिटायर्ड आईटीबीपी जवान की हत्या में बड़ी बेटी डिंपल और दिल्ली निवासी प्रेमी हर्षवर्धन को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है कि मृतक सुंदरलाल बेटी के चाल चलन से दुखी थे और शादी के भी सख्त खिलाफ थे। यही कारण रहा कि दोनों ने बेटे और नाबालिग बेटी के साथ मिलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। नए साल के सत्कार को नैनीताल तैयार हुआ। हल्द्वानी में सूफी हुआ म्यूजिक नाइट में थिरकेंगे युवा। सरोवर नगरी में 600 जवान संभाल रहे व्यवस्था। 70% पार्किंग फुल होने पर वाहन रोकने का विरोध किया। शिक्षक बोले सेवा पुस्तिका में अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी। तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की संयुक्त बैठक को कन्या जूनियर हाई स्कूल हरबटपुर में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षकों ने लंबित समस्याओं को त्वरित समाधान की मांग की। इसके साथ ही बीते वर्ष सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सशक्त भू कानून को ग्रांत करेगा आंदोलन। वार्षिकोत्सव में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। गैरसैंण में व्यापारियों ने की सड़क जाम। चमोली जिले में 6 व्यापारी संघ कमेटियां होंगी भंग। रुद्रप्रयाग और कीर्तिनगर में अक्षत कलश यात्रा निकाली। कोटद्वार में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति की मांग उठाई। हरिद्वार कोहरे के आगोश में धूप नहीं निकलने से छोटी कपकपी। नए साल के सत्कार के लिए पिथौरागढ़ तैयार हुआ। चंपावत टी गार्डन में इको टूरिज्म का होगा विकास। नेपाल की नकली नूडल बिगाड़ न दे भारतीयों की सेहत। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए 5 टीमें बनाई। जीएसटी कलेक्शन 19% बढ़ा। 1968 छात्रों को मिलेगी सीएम प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना। धारचूला में कार पर गिरा बोल्डर, एनएचपीसी का कर्मचारी घायल हुआ। तो तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मल्ला खोतीला में पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर सीधे सड़क पर आवाजाही कर रही कार के ऊपर जा गिरा। हादसे में वाहन चला रहे एकमात्र एनएचपीसी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। टनकपुर में 4 दिन बाद भी बाघ की मूवमेंट नहीं दिखी। 9 वर्ष के स्वागत को सजी सरोवर नगरी। तराई भापा छिटवा 6 डिग्री गिरा पारा। एसडीएम तहसीलदार स्तर की समस्याएं मुझ तक पहुंचाना ठीक नहीं। तो कमिश्नर बोले समाधान न होने पर पहले संबंधित उच्च अधिकारियों से शिकायत करें। नैनीताल में मारपीट, हरियाणा के पर्यटक ने रिजॉर्ट संचालक पर झोंका फायर, रेफर हुआ। नए साल को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। 1 करोड़ रुपए का लालच बना सुंदरलाल की हत्या का वजह।
पुराने कचरे से बनेगी सड़कें, निकाय भी होंगे मालामाल। स्कूल में क्षमता से अधिक छात्र, गैलरी और कार्यालय में चल रही हैं क्लास। चंडीगढ़ की रोशनी ने जीता स्वर्ण और उत्तराखंड की स्वानी ने रजत पदक जीता। उत्तराखंड बोर्ड हर साल घट रहे छात्री, तो इस साल हाई स्कूल में 1,15,000 और 12वीं में 94,000 छात्र देंगे परीक्षा। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ कार्निवाल विदा हुआ। परशुराम चौक पर जलाए 1100 दिए। उत्तरकाशी और धौलधार क्षेत्र को मिली मोटर पुल की सौगात। कर्णप्रयाग में जंगल में आग लगी। कार की टक्कर से ग्रामीण घायल, तो पौड़ी से खबर आई है। पहाड़ों में उम्र पर्यटक, वाहनों के दबाव में हांफी सड़कें। लैंसडाउन केटीआर में अलर्ट जारी, गश्त बढ़ी। गुलजार हुआ, हरसिल 300 पर्यटक पहुंचे। जोशीमठ के 80% होटल फुल, बर्फबारी के आसार हैं। कीर्तिनगर सौराखाल मार्ग पर एक दिन भी नहीं टिकी पेंटिंग। मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी अब सुधारी जाएगी। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन में बरती गई लापरवाही की शिकायत व सीटी के मामले को लेकर के विश्वविद्यालय अधिकारी की बैठक हुई। 4 विभागों में 11 और शिक्षकों की हुई नियुक्ति।